ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से देखना है डिक्शनरी से। ओके, तो डिक्शनरी लास्ट क्लास में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन हमने दिया था, उसके बाद अभी आपको बता सकते हैं कि कुछ आता होगा। ठीक है ना, तो इसमें सर आप, हाँ सर साइड में आइटरेबल लिखा है, उसका मतलब? साइड में आइटरेबल, हाँ इटरेबल का मतलब होता है बच्चों की जब एक के साथ कई सारे स्टेप आ जाएं, जैसे उसको इटरेशन बोलते हैं। तो इटरेबल मतलब कई बार होने लायक। तो जैसे मैं भी आपको इसको बता रहा हूँ कैसे। एन इटरेबल इज एनी पाइथन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिटर्न इट्स मेंबर्स once at a time, since you can access elements of the string, list, tuples and dictionary one at a time. These are all iterables. मतलब कि जो आप लोग एक जब वैल्यू रिटर्न लेते हैं तो उसको एक बार में एक यूज कर सकते हैं। तो वो जो जितने भी टपल हैं तो वो सारे एक के बाद एक आप उसको कई बार में यूज कर सकते हैं। दैट इज इटरेबल। यानी पाइथन डेटा टाइप, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज आर ऑल इटरेबल्स। ठीक है, अभी उसका मतलब और भी क्लियर करूंगा मैं बच्चों, आगे चलूंगा तो। ठीक है, ओके सर। अब ये देखिए ध्यान से कि इसका इटरेबल का भी डेफिनेशन आपने पूछा है तो इसको लिख लीजिएगा। एन इटरेबल इज एनी पाइथन ऑब्जेक्ट, एनी पाइथन ऑब्जेक्ट मतलब ये जो है लिखा हुआ स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, दैट कैन रिटर्न इट्स मेंबर्स, मतलब जो कि अपने कुछ मेंबर को रिटर्न कर सकते हैं, मतलब कि जो उनको मिला। ठीक है, जैसे वन एट ए टाइम, मतलब कि एक बार में एक चीज को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे लिस्ट का एक वैल्यू, डिक्शनरी का एक वैल्यू, टपल का एक वैल्यू। ठीक है, इस तरह से सिंस यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी वन एट ए टाइम। समझ रहे हैं बात की नहीं, कि एक बार में आप उसके एक एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। दीज आर द इटरेबल्स। कुछ क्लियर हो रहा है, बताइए। यस सर। ठीक है, अब डिक्शनरी का डेटा टाइप बच्चों ये आप लोगों ने कल लिखा था। डिक्शनरी डेटा टाइप इज द अनदर फीचर इन पाइथन। द डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर विद इन द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था एग्जांपल, कि स्टूडेंट वाला एग्जांपल अगर आप लोग को याद हो तो मैंने लिया था कि स्टूडेंट इज इक्वल टू, जो मैंने लिया था याद है कर्ली ब्रेसेस में, यस सर। नेम याद है ना, कोलन, इसमें मैंने मान लीजिए रोहित ले लिया था, ये आपको याद होगा। ठीक है, और इसी तरीके से फिर कॉमा देके ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कॉमा दिया यहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं, सिंगल कोटेशन में फिर रोल नंबर, कॉमा, फिर कोलन, फिर वन दे सकते हैं, फिर कॉमा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये डिक्शनरी आप लोग को कल समझ में आ गई थी कि किसी को फिर से रिवीजन कर दें इसको प्रैक्टिकल करके, बताइए। गुड आफ्टरनून रोहित, शिवांश, गुड आफ्टरनून सर। नुस्का, गुड आफ्टरनून। तो चले मतलब बच्चों, इसके आगे डिक्शनरी आपको आ गया मतलब ना। गुड आफ्टरनून। तो डिक्शनरी मान के चले आ गया तो ठीक है। तो डिक्शनरी शैल बी कवर्ड इन डिटेल इन द लेटर चैप्टर। बच्चों डिक्शनरी क्या बोल रहा है, ये कि जो लिस्ट, स्ट्रिंग और डिक्शनरी जो ये तीनों बनाया है, ये तीनों का जो इंट्रोडक्शन इसने यहाँ पे दे दिया है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जो लिस्ट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, और टपल जो होता है वो स्मॉल ब्रैकेट में होता है, और डिक्शनरी जो होता है वो कर्ली ब्रेसेस में होता है, और स्ट्रिंग जो होता है डबल कोटेशन में लिखते हैं। आपको बताया था कि नहीं। और इसमें से दो चीजें आपकी म्यूटेबल है, कौन कौन, कौन कौन, लिस्ट और डिक्शनरी। डिक्शनरी ये दोनों म्यूटेबल हैं, इसको याद रखिएगा। तो म्यूटेबल का मतलब क्या बताया, ये भी मैंने बता दिया। म्यूटेबल मतलब कि उसकी वैल्यू को हम लोग एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, यही ना। हाँ, एलिमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हल्की हल्की चीज आपको याद रखनी है बच्चों। अब इसमें जो है सबसे पहले हम लोग आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए कोर डाटा टाइप, ये वाला चार्ट मैंने पहले बनवाया था इसमें। ठीक है, इसको जो लोग नहीं बनाए थे इस डाटा टाइप के चार्ट को हम लोग बना लेंगे। इसके बाद इसमें हम लोगों ने सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे हेडिंग आपकी होगी म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, उसके हिसाब से आप क्या समझ रहे हैं, कोई बता सकता है। गुड आफ्टरनून अरमान, और कौन आ गया, आकाश। गुड आफ्टरनून आकाश। कोई बता सकता है म्यूटेबल, अभी तो कोई बताया, कौन बताया था म्यूटेबल,
रोहित, सर म्यूटेबल में हम हाँ। चेंज कर सकते हैं म्यूटेबल वैल्यू हम को। चेंज कर, इम्यूटेबल में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यही ना? यस सर। ठीक है, एकदम सीधा बात यही है, बस और कुछ तो इसके बारे में बात ही नहीं है। तो अब ये इसमें क्या बता रहा है नया, हम देखते हैं। तो दिखा है, द पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। मतलब कोई भी पाइथन का जो डेटा टाइप होता है वो दो कैटेगरी में ही बटा होता है, एक होता है म्यूटेबल और एक होता है इम्यूटेबल। तो आप देखिए यहाँ पे इम्यूटेबल में कौन कौन सा लिखा है, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल्स, ये देख रहे हैं आप। इसका मतलब क्या, ये सारे जो है इम्यूटेबल टाइप्स हैं, मतलब कि ये चेंज नहीं हो सकते, है ना। और इसमें लिस्ट और डिक्शनरी का नाम नहीं है, क्योंकि वो दोनों चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पे पहली हेडिंग रहेगी इम्यूटेबल टाइप्स। तो द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन द प्लेस। मतलब अपनी जगह पे वो रहते हुए कोई भी वैल्यू को चेंज हम नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और द फॉलोइंग आर इम्यूटेबल टाइप्स, दैट इज दिस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, अब देखिए आगे क्या लिखा है। आफ्टर, इतना हो गया तो आगे चले बताइए। ठीक है, अब देखिए आगे है, आफ्टर रीडिंग द above code you can say that the value of integer pqr should be changed effortlessly since pqr are integer types. You may think that later that integer type can change values, but hold, it is not the case. ये बोल रहा है कि अगर p, q और r में आपने तीन वैल्यू दिया, तो आप सब देख रहे हैं यहाँ पे कि p इक्वल टू 10 दे दिया, p r इक्वल टू 7 दे दिया और q इक्वल टू r दे दिया, तो वैल्यू चेंज हो गई। देख रहे हैं कि नहीं, कि पहले जो था क्या था, P में 5 स्टोर था। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, P में जो था पहले R वैल्यू सेव हो गई। आलोक भी आ गया, चलो आलोक, गुड आफ्टरनून। ठीक है, और शशांक भी आ गया, बहुत लोग आ गए, अच्छी बात है। चलो अब सबको देखो, ध्यान से देखिए, P में कौन सी वैल्यू चली गई, बोलते रहिए भाई, क्या चली गई, 5। अब Q में क्या चली गई, P की वैल्यू चली गई, Q में P की वैल्यू चली गई और 5 R में चला गया। अब आप देख रहे हैं कि ये असाइन हो गया, तो फिर आप देख रहे हैं कि ये 10, 7 और R देख रहे हैं, मतलब इसमें बोल रहा है 5, 5, 5 गया। क्यों 5, 5 गया, पी की वैल्यू 5 थी, इसलिए 5 ही क्यू में भी गया, तो इसलिए आप बोल रहा है 5, 5, 5 वैल्यू चली गई। अब वो देख रहे हैं कि पी में फिर 10 चला गया, 7 चला गया और R चला गया, यानी कि फिर 7 चला जाएगा। तो बोल रहा है कि इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आप आसानी से इसमें रीअसाइन कर रहे हैं वैल्यू को इंटीजर में, है ना, इतना समझ में आया। बट इसके आगे क्या दिख रही है, बट होल्ड, इट इज नॉट द केस। लेट्स हाउ, कैसे ये नहीं हुआ। You already know that the Python variable names are just reference to the value object, that is data value. The variable do not store value themselves, that is they are not store container. समझ में आया कि नहीं? मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम लोग इसको जो है थर्ड चैप्टर में पढ़े हैं बच्चों। थर्ड चैप्टर में क्या पढ़े हम लोग, थर्ड चैप्टर में ये पढ़े हम लोग कि अगर हम a इज इक्वल टू 2 रखते हैं, कोई बता सकता है कि ये क्या मतलब इसका। तो हम लोग अगर कोई अदर लैंग्वेज होती तो मैं आपको बताया था कि a नाम का स्टोरेज क्रिएट होता, मतलब वेरिएबल, और 2 जाके इसमें चला जाता, ये कोई अदर लैंग्वेज होती तो। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं है। पाइथन क्या करता है, पाइथन में अगर यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये कि a नाम का वेरिएबल तो बना, लेकिन 2 कहीं पे ये स्टोर करेगा और उसका कोई एड्रेस होगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसका एड्रेस 1000 है और ये इसके एड्रेस को लाके इसमें रखेगा, यानी कि ये 1000 को इसमें रख देगा। ध्यान दीजिएगा, जबकि इस ए का भी कोई खुद एड्रेस होगा ही, मेमोरी एड्रेस, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ही मेमोरी एड्रेस, वैसे ही इसका भी कोई एड्रेस होगा। लेकिन ये 2 का एड्रेस नहीं रखता है कोई अदर लैंग्वेज, ये 2 को डायरेक्ट रखता है। और ये क्या कर रखता है बच्चों, ये क्या करता है, ये एड्रेस रखता है। तो यहाँ पे क्या मतलब बता रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यू ऑलरेडी नो इन दैट इन पाइथन वेरिएबल नेम जस्ट रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट वेरिएबल। मतलब पाइथन में जो डाटा वैल्यू होती है नॉट स्टोर देमसेल्व्स, मतलब वो अपने खुद को जाके सेव नहीं कर लेता जैसे इसमें गया था। दे आर नॉट स्टोरेज कंटेनर, ये अपना स्टोरेज कंटेनर नहीं है जो ए है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए। तो ये इतना क्लियर हुआ, हाँ इतना सबको समझ में आ रहा होगा ना भाई। देखो पहले नहीं आ रहा तुमको बताओ तो फिर से बताएं। ठीक है रोहित, आ गया? सर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अब आगे इसमें क्या लिखा है बच्चों,
Now consider internally how Python process these assignment is explained in figure 4.2. अभी आगे एक पिक्चर दे रहा है, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करेगा। जो मैं यहाँ पिक्चर बना रहा हूँ ना, यही आगे बना रहा है। अब देखिए क्या होगा कि आगे पेज में क्या होगा। So although it appears that the value PQR is changing, value are not changing in place. बोल रहा है कि भले ही यहाँ पे दिख रहा हो कि PQR की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली चेंज नहीं हो रही। In fact, is that the variable names are instead made for refer to a new immutable integer object. बोल रहा है कि वो स्टोर नहीं हो रही है, वो उसकी जगह पे दूसरा ऑब्जेक्ट रख ले रहा है। जैसे कैसे बोल रहा हूँ, जैसे a = 2 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया पाइथन में क्या होगा, a नाम की एक जगह बनेगी जिसका खुद का भी एड्रेस एक होगा। मान लीजिए 2000 इसका एड्रेस है, मान लीजिए 2000 होगा नहीं, वो हेक्साडेसिमल में एड्रेस होता है बच्चों, ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? सुमन, Yes sir. ठीक। अब देखिए, यस सर। अब जैसे 2 मैंने रख दिया, ये तो 2 कहीं पे स्टोर है, उसका ये 1000 लाके रख दिया। मान लीजिए 1000 इसका एड्रेस है, तो इस एड्रेस को लाके यहाँ रखेगा। तो जब हम a की वैल्यू बाहर निकालेंगे तो दिखेगा इसकी जगह कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, तो फिर ये वैल्यू को बाहर निकाल। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर हमने इसकी जगह कुछ और रख दिया, जैसे मान लो 3 रख दिया, तो वो उसको इसको नहीं हटाता है, वो किसको हटाता है? ये 3 जो है, 3 कहीं पे जहां स्टोर हुआ है और इसका मान लीजिए एड्रेस 3000 है, तो इसको जाके ये यहाँ पे सेव करेगा, इसको हटा के, बस यही करेगा ये। मतलब वैल्यू नहीं चेंज करेगा, वो यहाँ पे जो कंटेनर पे एड्रेस है उसको चेंज कर देगा। क्लियर हुआ बच्चों की नहीं? बताइए, ठीक है? कुछ आ रहा है समझ में? बोलिए। Yes sir. ठीक है, अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट है, खाली कॉन्सेप्ट पे चल रहा है अभी, खाली बस पहले कॉन्सेप्ट बना लेंगे तभी प्रोग्रामिंग होगी। अब देखिए क्या है, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे देखिए। इंटरनली पाइथन कीप्स ए काउंट ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू ए वैल्यू। मतलब बोल रहा है कि जैसे कि 3 जो है यहाँ पे है, मतलब ये PQR तीनों जो है 5 को वो कर रहे हैं, मतलब रेफर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि अगर हम P में 5 रख दिए और Q में 5 रख दिए और R में 5 रख दिए, तीनों में आप पहले वाले एग्जांपल में देखेंगे तीनों में 5 था, याद है कि नहीं? बताइए, पहले वाले में जिसमें बताए थे 5 था, तो 5 जहां पे भी होगा उसका कुछ एड्रेस होगा 1000 सपोज। तो PQR जहां भी बना है, ये जो बना है PQR, तीनों में किसका एड्रेस होगा? 5 का। यानी बच्चों 5 तो एक ही जगह पे सेव हुआ है ना, तो तीनों PQR क्या है, उसका एड्रेस होल्ड किए हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एड्रेस देखिए इससे डिनोट कर रहा है यहाँ पे। बोलिए। यस सर। आसान है ना भाई? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है दिमाग में? श्रेया, सुमन, शिवांश, बताइए, सबको समझ में आ रहा है? रूपल, हाँ Yes sir. ठीक है। अब देखिए, अभी खाली एक ही बात आपको बार बार बता रहे हैं, क्या कि ये ऐसा एड्रेस रखता है, शुरू से देखिए कई दिन से हो रहा है। अब बच्चों इसको बाद जब आप समझ गए, तो अब इसको आगे देखिए क्या हो रहा है। यू कैन चेक एंड कंफर्म इट योरसेल्फ यूजिंग ID। बोल रहा है कि आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं। कैसे? एक ID नाम का फंक्शन है, क्या है? द ID रिटर्न द मेमोरी एड्रेस टू विच ए वेरिएबल इज रेफरेंसिंग। मतलब बोल रहा है कि ID जो है वो एक फंक्शन बना के दिया हुआ है जिसमें कि वो बताता है कि वो किसको रेफर कर रहा है। मतलब मेमोरी एड्रेस जो आपको वही 1000 2000 बता रहे थे, तो ये ID जो है आपको बताएगा कि ये कहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, PQR में 5 स्टोर किया, क्योंकि P में 5 ही है तो ये 5 इधर चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है बच्चों? तो 5 का अगर एड्रेस ये है, देखिए जो बता रहा है ये, तो बोल रहा है अगर आप ID में P को देंगे, तो P तो 5 को रखा है ना, तो 5 का एड्रेस P में है ना, तो वो बताएगा कि किसका एड्रेस रखा हुआ है, 5 का एड्रेस है। तो अगर आप Q को बाहर निकालेंगे तो उसमें भी P वाले ही नंबर का एड्रेस है, तो उसमें भी वही एड्रेस निकलेगा। और R में भी 5 ही है, इसलिए उसमें भी वही एड्रेस निकलेगा, क्योंकि वो तीनों ही 5 का एड्रेस यानी 5 का एड्रेस रखे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये नहीं आई तो फिर बताएं। तो बोल नहीं रहा है? यस सर, आ गया। ठीक है, सर आ गया। बहुत आसानी से आ रहा है बच्चों। भाई तुम लोग को देखो, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, नहीं आ रहा है तो। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आप लोगों को। अच्छा, इधर नोट भी लिखा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है? प्लीज नोट दैट एवरीथिंग इन एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन, बी इट डेटा आइटम, एनी लिटरल वैल्यू, स्ट्रिंग, नंबर, डाटा टाइप, वेरिएबल्स एंड सो फोर्थ। बोला है कि जो भी होता है इसमें पाइथन में ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वो कहीं पे सेव होता है और उसका एड्रेस होल्ड होता है। दिस इज बिकॉज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड इट क्रिएट्स एंड ट्रैवल ट्रीट्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है क्योंकि पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और हमेशा हर चीज को ये एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है।
The ID function when used or any data value or variable, it returns the unique identity of the object which is assigned a memory address. तो बोल रहा है कि इसलिए जब भी आप कोई चीज इसमें रखते हैं कोई भी वेरिएबल में, तो उसमें एड्रेस होल्ड करता है और आईडी वही एड्रेस को फेच करता है जो कि एड्रेस जिस एड्रेस पे वो वेरिएबल होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब बोला है व्हेन द नेक्स्ट सेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, मतलब जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल दिया होता है इसमें था p = 10, r = 7 एंड q = r। तो आप देख रहे हैं कि r में कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों? 7 आ जाएगी, तो वही 7 है q में जाएगा। बोलिए यस सर। अब देखिए Yes, देन sir. दीज वेरिएबल नेम्स आर मेड टू पॉइंट टू डिफरेंट, क्या बोला बच्चों? व्हेन दीज वेरिएबल आर मेड टू पॉइंट टू डिफरेंट इंटीजर ऑब्जेक्ट्स, दैट इज नाउ देयर मेमोरी एड्रेस दैट देयर रेफरेंस विल चेंज। तो बोल रहा है कि अगर दो वेरिएबल अलग अलग ऑब्जेक्ट को होल्ड किए हुए हैं तो उनका मेमोरी एड्रेस भी तो चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे पिछले में तो 5 तीनों में था, इसलिए 5 का ही मेमोरी एड्रेस तीनों में चला गया था। लेकिन जब किसी में 5 है और किसी में 7 है, किसी में 10 है, तो तीनों में अलग अलग एड्रेस जाएगा ना। बोलिए यस सर। तो द ओरिजिनल मेमोरी एड्रेस ऑफ p that was having the value of 5 will be the same with the same value, that is 5, but p will no longer reference it. Same is for other variables. अब इसमें आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वही चीज बात कर रहा है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप p और q में सेम वैल्यू रखे हैं यहाँ पे p और r, q और r में, जिसको कि आप ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे, फिर से मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। देखिए q और r में सेम वैल्यू है ना, r में 7 है और यही r p q में गया है जो कि उसमें चला गया, तो दोनों में सेम वैल्यू है कि नहीं है? बताइए। यस सर। इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए कि q और r में ये सेम वैल्यू को रिफरेंस कर रहा है 7 को, और p किसको रिफरेंस कर रहा है? 10 को। इसलिए क्या बता रहा है ये? इसलिए ये बता रहा है कि एक मिनट कि बोल रहा है id 10 डालेंगे तो ये आएगा, और id ऑफ p ध्यान दीजिएगा तो भी यही आएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 10 अगर आप रखते हैं तो 10 जहां है उसका एड्रेस ये निकालता है, और id ऑफ p रखेंगे तो p में तो 10 ही है ना, इसलिए वही एड्रेस निकालेगा, चाहे आप 10 रखिए चाहे p रखिए। और 7 रखिए, q रखिए और r रखिए, तीनों का एड्रेस एक ही बताएगा। बोलिए कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है। Yes, sir. और 5 अगर डालेंगे तो 5 जहां पे था वहां का एड्रेस बताएगा। तो अंतर समझिए बच्चों, बहुत बार ये चीज बता चुके हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा जो बच्चे भी मेरे पास हैं रेगुलर आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंडेंट है। मैं आपको बार बता रहा हूँ कि अदर लैंग्वेज होती तो ये नहीं था। अदर लैंग्वेज में क्या करता है, उसी एड्रेस पे रख देता है, और वो ये क्या करता है, ये पाइथन जो क्या करता है वो कहीं एज ऑब्जेक्ट रखता है, उसका एड्रेस उस वाले वेरिएबल में रखता है। यही डिफरेंस है जो अभी ये पिक्चर के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा। इतना चीज में अगर आपको नोट करना है कुछ तो कर लीजिए बच्चों। हो गया है? बोलिए। यस सर। ठीक है, इसको हल्का फुल्का अगर आप ये नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि तीनों का एड्रेस जो है यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। यस सर। अब ये देखिए, अब बोल रहा है कि अगर आपने t = 5 दिया और आईडी में t ले दिया, तो ये क्या नंबर दिखाएगा? जहां पे वो 5 स्टोर है उसका एड्रेस दिखाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए हम लोग, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। Thus it is clear that the variable name are stored at a reference to the object value। मतलब क्या बोल रहा है कि इसलिए ये क्लियर है कि जो वेरिएबल नेम जो स्टोर करता है वो क्या होता है, वो रिफरेंस होता है। रिफरेंस मतलब यहाँ बच्चों एड्रेस से है। रिफरेंस का मतलब एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब कि कहने का मतलब कि अगर ये वेरिएबल जो है आपने टी में 5 रख दिया तो 5 का रिफरेंस यानी 5 कहाँ पे स्टोर है, इस वाले एड्रेस पे स्टोर है, वो जाके आपका टी में स्टोर हो रहा है, और वही टी जब आप बाहर निकालना है तो बाहर निकालना है, आईडी उसी को। क्लियर? ठीक है, यस। वही बात बोल रहा है बार बार। Each time you change the value, the variable reference memory address change। मतलब अगर आपने यहाँ पे t = 5 लिखा हुआ है और अगर आपने अचानक से इसको नीचे जाके आपने t = 7 कर दिया तो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? अगर नीचे आपने t = 7 है
क्या बोल रहे हो? एड्रेस हो जाएगा। हाँ, तो 7 जहां पे स्टोर होगा उसका एड्रेस जाके टी में स्टोर हो जाएगा, यही होगा ना? बोलिए। Yes, यस sir. सर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, वेरिएबल आर नॉट लाइक द स्टोरेज कंटेनर, दैट इज with fixed memory address where the value change every time, hence they are immutable. तो क्या बोल रहा है, इसलिए जो वेरिएबल होता है वो आपका कंटेनर की तरह नहीं होता है कि आप वहां पे कोई सामान रख दें, इसलिए वो फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस के साथ रहता है। व्हेन द वैल्यू चेंज एवरी टाइम, जब वैल्यू आपकी चेंज होती है तो वो क्या होता है, वैल्यू को चेंज कर देता है, हेंस दे आर इम्यूटेबल, इसलिए वो इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल नहीं होता क्योंकि उसमें वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे हम लोग, उसमें हम लोग दूसरा वैल्यू रख रहे हैं तो उसका दूसरे का एड्रेस आ जा रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो पा रहा है। अब आपका बच्चों आ गया म्यूटेबल टाइप्स, तो अगली हेडिंग होगी हमारी म्यूटेबल टाइप्स। तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए म्यूटेबल टाइप्स, लिखिए। यस सर। अब देखिए बोल रहा है इसमें, द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज हुज वैल्यू कैन बी चेंज इन प्लेस। इन प्लेस लगाना जरूरी है बच्चों, मतलब उसी प्लेस पे, वहां क्या था, वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन उसी प्लेस पे नहीं हो रही है, प्लेस चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए तो एड्रेस चेंज हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, द म्यूटेबल टाइप, क्या बोल रहा है बच्चों, द म्यूटेबल टाइप आर दोज whose value can be changed in place, मतलब म्यूटेबल टाइप वो होते हैं जिसमें कि वैल्यू उसी प्लेस पे चेंज हो जाती है। Only 3 types of mutable in Python. These are list, dictionary and sets. So sets तो अभी हम लोग यूज नहीं किए हैं, लेकिन लिस्ट और डिक्शनरी को मैंने आपको चेंज करके दिखाया कि इनमें दोनों में वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये म्यूटेबल टाइप है। क्लियर है बच्चों इतना? बोलिए। Yes. यस सर। तो अब यहाँ पे CHK नाम का एक क्या है, लिस्ट है। क्यों लिस्ट है भाई, कैसे पता ये लिस्ट है, तो बताएगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। और यहाँ पे ये CH देखिए, इसमें CHK 246 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या कि CHK के किस पोजीशन पे 2 है, कोई बता सकता है? रोहित, कोई बता सकते हो, आप बता सकते हैं? 0। हाँ वेरी गुड, इसमें पहला इंडेक्स जो होता है वो 0 होता है। फिर CHK के 1 इंडेक्स पे क्या है, 4 है। फिर CHK के 2 इंडेक्स पे क्या है, 6. 6। अब बच्चों अगर ये बोलता है कि 40 CHK 1 इक्वल टू 40, इसका मतलब कि ये 4 हटा के क्या करेगा, 40. 40 कर 40 देगा। रखा है। हाँ बस यही आपको समझना है। अभी देखिए नीचे क्या लिखा है कि अगर CHK ये है, तो अगर आपने CHK का आईडी बाहर निकाला तो क्या बाहर आएगा, ये बाहर आ गया आईडी। लेकिन अगर आपने CHK में 1 के प्लेस पे 40 कर दिया और फिर से आईडी बाहर निकाला तो भी वही आया। क्यों? इसका मतलब ये कि उसने कंटेनर को नहीं चेंज किया, मतलब वो अलग प्लेस नहीं रखा, उसी जगह पे उसी एड्रेस पे वैल्यू चेंज कर दिया। अगर ये जब दूसरी जगह रखा होता तो दूसरी जगह की वैल्यू एड्रेस लाके रखता, लेकिन ये क्या किया, सेम एड्रेस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या कि वो जो वैल्यू थी उसी को ओवरराइट किया और ये बदल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए? No, sir. एक बार और हाँ बताइए. आप देखिए फिर से, वेरी गुड, आप देखिए पूछिए। कहने का मतलब कि बच्चों देखिए, अगर जैसे मैंने a इक्वल टू 2 रख दिया सपोज, तो ये बोल रहा था कि a एक कंटेनर है जिसमें 2 हम कहीं रखेंगे, और 2 का अगर ये रेफरेंस अगर मान लीजिए 1 1 1 अगर होता है तो ये 1 1 1 1 ला के रख देगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो अगर a इक्वल टू 3 कर दिए तो क्या करेगा, तो ये तो इसकी आईडी तब निकालेंगे तो 1 1 1 दिखाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए रोनित कुछ लिख रहे हैं क्या? ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइए? ठीक, और अगर हम a इक्वल टू 3 रख दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 कहीं पे रखेगा, और अगर उसका एड्रेस 222 है तो ये वाला एड्रेस हटा के और ये वाला 222 रख देगा, तो एड्रेस बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बोलिए। Yes. यानी कि वो इन प्लेस चेंज नहीं किया, वो चेंज किया लेकिन उस एड्रेस वहीं और रख के उसका एड्रेस ला दिया, यानी कि इन प्लेस नहीं हुआ, यानी कि वो म्यूटेबल नहीं है। समझ आ रही बात की नहीं? लेकिन बोल रहा है कि जब ये लिस्ट है, जैसे CHK 246 और इसने वैल्यू चेंज कर दिया, 1 की पोजीशन पे वैल्यू क्या कर दिया, 40 कर दिया, और CHK की आईडी निकाले तो देखिए ये आया बिना चेंज किए, और चेंज करने के बाद फिर CHK की आईडी निकाले तो भी वही आया। इसका मतलब क्या कि अगर हम a इक्वल टू 2 रखते और उस a इक्वल 2 रखते और a की पोजीशन पे 2 मान लो यहाँ पे कहीं रख के स्टोर करके, और उसका एड्रेस 1 1 1 होता और ये 1 1 1 लाके यहाँ पे रख देता,
और अगर हम इसके बाद a इक्वल टू 3 कर देते तो क्या करता कि वो 3 कर देता, लेकिन वो एड्रेस चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब उसी एड्रेस पे चेंज करता, जैसा कि वो कर नहीं रहा था। बोलिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या किया, ये चेंज किया एड्रेस को, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू एड्रेस दिखाया वही एड्रेस यहाँ पे दिखाया, भले ही चेंज करने के बाद दिखाया। यानी कि वो जो चेंजेस हुए इन प्लेस हुए, यानी कि एड्रेस चेंज नहीं हुआ, उसी जगह पे चेंज हुआ। ये आपका म्यूटेबल। बोलिए, समझ में आया कि नहीं सर? हाँ बोलिए। सर इम्यूटेबल टाइप्स में अगर सर वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा? हाँ, यही ये कह रहा है, वही ये बता रहा है आपको। मैं फिर से दिखा रहा हूँ। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके इसका देखते हैं। ठीक है रोहित, पर प्रैक्टिकल कर लेगा तो समझ में आएगा आप लोगों को। यस सर। देखिए, देखिए बच्चों, कल हम लोग ये प्रोग्राम किए थे, इसको हटा देते हैं। कहने का मतलब अगर a इक्वल टू 2 रख रहे हैं रोहित, ठीक है, तो हम इसका प्रिंट आईडी कर लेते हैं एक बार, कि उसमें हम लोग a आईडी नाम के फंक्शन में अगर हम a को पास कर देते, यानी कि a में जो एड्रेस है वो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा रोहित, बताइए। यस सर। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं। देखिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझिए, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो एक एड्रेस दिखा रहा है बच्चों, ये देखिए 24 एड्रेस दिखा रहा है। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट 2 रखेंगे तो भी वही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जहां पे है उसका एड्रेस दिखाएगा। तो ए में भी तो वही दिखा रहा है कि 2 जहां पे है, देखिए वही एड्रेस आया है ना। यस सर। अब क्या कह रहा है ये कि अगर हम a इक्वल टू 3 कर देते हैं, और अब जो है ये हम करते हैं प्रिंट आईडी ऑफ ए, मतलब आईडी मतलब क्या दिखाता है, एड्रेस दिखाता है। तो ये बोल रहा है कि अब ये आईडी चेंज हो जाएगी। चेंज हो गई, देखिए। यस सर। तो ये क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब ये है कि जब हमने 2 को रखा कहीं पे, तो उसका अगर एड्रेस ये था, जैसे ये 24 में ले रहा हूँ, 24 था, तो यानी कि ए में क्या आया, इसका एड्रेस आके सेव हो गया 24। और जब हमने ये a इक्वल टू 2 पे था, और जब हमने a इक्वल टू 3 कर दिया, तो इसने क्या किया, इन प्लेस, यानी कि ये 2 की पोजीशन पे 3 नहीं किया, क्योंकि अगर 2 की पोजीशन 3 करता तो ये 24 जो एड्रेस है इसका वही रह जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं किया, ये क्या किया, 40 कहीं मतलब 3 कहीं पे जाके वो बनाया नया, और उसका एड्रेस है 40, और ये जाके इसको 24 को हटा के 40 कर दिया, यानी एड्रेस चेंज कर दिया। यानी कि वैल्यू नहीं चेंज किया, वैल्यू नई वैल्यू रख के उसका एड्रेस रख दिया। बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए सर। हाँ बोलिए। सर जो स्टार्टिंग में a इक्वल टू 2 है, हाँ तो सर उस मतलब 2 को रिप्लेस करके अगर 3 कर दें, फिर उसके बाद उसका आईडी निकालें, तब सर कितना एड्रेस उसका आएगा? हाँ, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे 3 कर देना, नहीं सर, मतलब आप स्टार्टिंग में 2 ही रखिए, लेकिन उसके नेक्स्ट लाइन पे अच्छा फिर हाँ सर ठीक है, उसको रिप्लेस करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 ही रखते हैं। हाँ, अपना डाउट क्लियर करिए रोहित, एकदम सही। हाँ, यहाँ पे 3 रख देते हैं अब, ठीक है। यस सर। अब ठीक है। अब लेकिन हाँ देखिए रोहित, अब इसमें देखिए ये क्या करेगा, एक मिनट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए रोहित कि ये जो है ए का पहले आईडी प्रिंट किया, तो ए की आईडी क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 की आईडी प्रिंट कर दिया, ठीक। अब ध्यान यस देंगे, सर। अच्छा एक बात और, हाँ एक बात क्लियर करिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ए आईडी इक्वल टू ए रखा, तो ये पहले ए को खोजेगा कि ए कहाँ है, और अगर 2, फिर ए में क्या स्टोर है, ए में क्या 2 2 स्टोर है। तो अब ये अभी इसको 2 नहीं देख रहा है, क्योंकि फिर ये नीचे वाले पे आ गया, क्योंकि अभी आपने कुछ प्रिंट नहीं किया, फिर ये नीचे वाले पे आ गया। तो अब ए में कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब क्योंकि आपने शुरू में लिखा था a इक्वल टू 2, और आपने अब लिख दिया a इक्वल टू 3, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो 2 जो था वो कहीं पे स्टोर हुआ, और उसका कोई नंबर है, सपोज करिए वो नंबर मैं कह रहा हूं 24 है, तो वो a में जाके 24 को रख दिया। क्लियर? पहली वाली लाइन से, पहली लाइन एग्जीक्यूट किया हूं मैं अभी, इंटरनल प्रोसेसिंग बता रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर।
फिर से बताएं, देखिए Yes, sir. पहले a इक्वल टू 2 एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहली लाइन ध्यान से समझिए। तो a इक्वल टू 2 जैसे ही आपने लिखा तो क्या किया, ये कहीं मेमोरी में a नाम की जगह बनाया और 2 को स्टोर किया कहीं मेमोरी में, और सपोज करिए कि उसका एड्रेस 24 हुआ, मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, और ये 24 लाके a में स्टोर कर दिया, इतना पहली लाइन पे। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब उसके बाद ये अगली लाइन पे आ गया, अब इसके बाद किसकी लाइन पे आ गया, अगली लाइन पे आ गया। अब बच्चों a इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, 3। 3. तो अब क्या किया ये कि 3 कहीं पे स्टोर किया और उसका एड्रेस हुआ मान लीजिए 40, और इसको उठा के 3 करते ही ये 24 को हटाया और क्या कर दिया, 40 कर दिया। समझ में आया कि नहीं, बोलिए, क्योंकि अगली लाइन एग्जीक्यूट कर गई। रोहित, कंफ्यूजन है कुछ? सर एड्रेस तो सबका सेम रहना चाहिए ना? कैसे? हम क्या कह रहे हैं कि 2 और 3 दो चीजें हैं ना, नंबर 2 है ना, तो एक नंबर 2 है एक नंबर 3 है, तो दोनों नंबर तो अलग अलग जगह पे रहेगा। यस सर। तो पहले मेरी बात समझिए कि पहले लाइन में हमने क्या कहा, a इक्वल टू 2, तो a नाम का कंटेनर है ना जिसमें एड्रेस रहता है, यस सर। तो 2 कहीं पे स्टोर रखा और उसका एड्रेस उठा के a में रख दिया। यस सर। और फिर अगले लाइन में आप क्या किए कि a इक्वल टू 3 कर दिए, कोई आपने आईडी प्रिंट नहीं किया, a इक्वल टू क्या कर दिया, 3। तो वो फिर मेमोरी में कहीं 3 रखा और उसका एड्रेस उठा के a को ओवरराइट करेगा कि नहीं, एड्रेस को ओवरराइट करेगा ना, क्योंकि ये जो है, ठीक है, क्योंकि म्यूटेबल तो है नहीं कि उसी प्लेस पे करेगा, हम बोल रहे हैं इन प्लेस नहीं करने वाला ये। समझ में आया कि नहीं, बताइए फिर से बताएं। देखिए a इक्वल टू 2 रखे तो यानी कि ये मेमोरी में कहीं 2 रखा और उसका एड्रेस सपोज करिए कि 40 है, ठीक है, मान लीजिए, या कुछ भी है, इसका एड्रेस मान लीजिए 24 है, तो यहाँ पे क्या किया, a नाम की जगह पे उस 24 को रख दिया। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। और अगले लाइन में आपने कुछ प्रिंट नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। ठीक है सुमन, समझ में आ रहा है तुमको? अब Yes, sir. आप देखो अगले लाइन में a इक्वल टू 3 कर दिए, अब क्या किया, तो 3 करते ही क्या किया, क्योंकि म्यूटेबल नहीं है तो वो 3 कहीं पे स्टोर किया और उसका एड्रेस सपोज 40 है, 40, तो इसको ले जाके ये इन प्लेस नहीं करेगा तो इसको हटा के 24 को 40 कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। नहीं डाउट है रोहित तो बताओ, फिर बताएं, ठीक है, कहीं भी डाउट है तो। हाँ अब देखो सर। हाँ अब देखो, पहले इसके बाद अगली लाइन देखो, अब प्रिंट आईडी ऑफ ए करना, तो चूंकि आईडी ऑफ ए करना है तो ये जो कि ये ओवरराइट कर चुका था इसलिए इसने 40 बताया, यानी कि किसकी आईडी है, 3 वाली आईडी बता रहा है। अब फिर आईडी ऑफ 2 आप डायरेक्ट डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आईडी ऑफ 2 डाले तो अभी तो ए में 2 का था नहीं, तो 2 का जो आईडी था वो ले आके वो यहाँ पे रिप्लेस किया। समझ रहे हैं? अब फिर अब आईडी ऑफ ए मांगे तो आईडी ए में तो अभी 3 है तो ये 40 दिखाएगा। मैं आपको एक तरह से और भी दिखा सकता हूँ, देखिए अगर हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं 40 कर देते, यहाँ पे 3 कर देते तो भी ये 40 ही दिखाएगा। देखिए देखिए दिखाया ना 40, यानी कि वो अब ए में क्या पकड़ा हुआ है, अभी 40 को पकड़ा हुआ है, इसीलिए वो 3 पे भी 40 दिखा रहा है। हाँ बोलिए रोहित, कुछ बोल रहे थे आप? सर मतलब ऐसा हो जाए कि मतलब सर वैल्यू तो चेंज हो जाए लेकिन सर एड्रेस सेम रहे। वो म्यूटेबल में हो सकता है, इम्यूटेबल में नहीं हो सकता, ये तो समझाने के लिए बता रहा है। हाँ सर उसी में उसका प्रैक्टिकल करके दिखाइए। हाँ अगर वो लिस्ट होगा तो ये होगा, हाँ देखिए अब होगा। जैसे ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको लिस्ट ले लेता हूं, ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2,3 सपोज, तो लिस्ट तो एक जगह पे आएगा ना, भले ही इसमें 2 वैल्यू है लेकिन इसका कंटेनर एक ही होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट ए करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, देखिए इसका एड्रेस कितना आया, 504 आ रहा है। यस सर। अब देखिए अब इसमें लिस्ट की वैल्यू को चेंज किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू है, 0 पोजीशन पे इसकी वैल्यू हम कर दे रहे हैं 1, ठीक है, और फिर इसी को कर रहे हैं। अब देखिए वैल्यू सेम है, यानी कि पहले भी ए पे 96 आ रहा था और मैंने वैल्यू चेंज किया तो भी 96 है, जबकि वैल्यू चेंज हो चुकी है।
क्यों? क्योंकि आप यहां से इसको निकाल के बाहर देख सकते हैं कि वैल्यू चेंज हो चुकी है, वही बता रहा है। देखिए ये 80 था पहले भी और बाद में भी 80 था और वैल्यू जो है 13 है। बोलिए कुछ क्लियर हुआ? यस सर, यही पूछना था। ठीक है, अभी नहीं क्लियर होगा तो कल फिर हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए तो फिर अभी जो है